इंजीनियर अमन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रेडो क्लासेस का शॉर्ट ट्रिक सेक्शन। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं अलजेब्रा ट्रिक्स की। जैसे x + 1/x = 3 मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे x + 1/x = 3 तो x⁵ + 1/x⁵ का मान क्या होगा? ये सवाल काफी आते हैं। या x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? और ऐसे सवालों में आपको काफी टाइम लगता होगा, तो उसके कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप सवाल को देखते ही जवाब दे सकते हो। देखिए मैं बताता हूं। जैसे x + 1/x = 3 ये हमारा पहला सवाल है। तो आपका मान क्या होगा यदि x² + 1/x² की बात की जाए? ठीक है, तो इस सवाल में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमें इन सवालों में कुछ एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। और वो साइन कन्वेंशन मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, ये अलजेब्रा वाला अलग। देखिए कैसे, यदि हमारे पास, अगर आपको मैं यहां लिख दे रहा हूं कि यदि आपके पास प्लस और प्लस दिख जाए, यहां पे भी प्लस दिख जाए और यहां पे भी प्लस दिख जाए, तो आप इसको यूज कीजिएगा माइनस। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन कन्वेंशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला माइनस माइनस प्लस मत यूज कीजिएगा, ये अलजेब्रा का है। ठीक है, तो प्लस प्लस माइनस, और बाकी सभी केसेस में माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। तो आपको सिर्फ प्लस प्लस वाले केसेस में माइनस रखने हैं, बाकी सभी तीन केसेस में आपको प्लस ही यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम ऐसे कुछ करने वाले हैं। देखिए यदि इस क्वेश्चन को अगर किया जाए तो आप एक लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं। क्या करना है देखिए समझिएगा। यदि x + 1/x = 3 है तो x² + 1/x² = what? तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको कैसे करना है कि यदि हमारा x का मान दिया हुआ है और x² का मान ढूंढ रहा है, तो ये स्क्वायर हो रहा है, तो आपको ये जो नंबर है इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। सिंपल है जी, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो हम कौन सा साइन यूज करने वाले हैं, माइनस साइन। तो यहां पर हो जाएगा माइनस। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए आपको यहां पर माइनस क्या करना पड़ेगा, 2। कितना पावर है इसमें, 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, -2। हमारा आंसर आ चुका है, 9 - 2 = 7। काफी इजी है। आइए कुछ और सवाल करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा सवाल कि यदि x - 1/x = 5 तो x² + 1/x² = what? मैं आपको साइन कन्वेंशन एक बार लिख दे रहा हूं। यहां प्लस प्लस के समय में माइनस, बाकी सभी केसेस में प्लस। ठीक है, याद करना ही काफी आसान है। प्लस प्लस के केस में माइनस और बाकी तीन केसेस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब यहां पर हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करना काफी इजीली कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और यहां पे क्या है साइन माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बाकी सभी केसेस में प्लस। जब दोनों प्लस हो तो माइनस, बाकी सभी केसेस में प्लस, तो यहां पर हो जाएगा प्लस। और यहां पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पर पावर 2 ऐड हो जाएगा। आंसर आ चुका है हमारा 27। देखिए आप क्यूब के क्वेश्चंस में दिखाता हूं आपको। तो आइए कुछ क्यूब्स के क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, जैसे यदि थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा x + 1/x = 3 तो x³ ठीक है, x³ + 1/x³ = what? देखिए काफी सिंपली आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा, x का क्या करना है पहले क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, x का क्यूब कितना हो गया, 27। चलिए मैं और थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको, 27। अब देखते हैं प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल है, यहां पर माइनस क्या होना चाहिए, तो यहां पर पावर 3 है तो 3 होना चाहिए। बट याद रखिएगा कि इसमें पावर जो है, इस एक क्वेश्चन में, इस एक पार्टिकुलर केस में प्रॉब्लम है थोड़ा, लेकिन बाकी 4 5 फिर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 3 वाले में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि यहां पर आपको ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन को घटाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि 3 3 जा 9, तो हम यहां पर क्या घटाने वाले हैं, 9। आ चुका है हमारा आंसर। देखिए मैं एक क्वेश्चन और आपको यहां पे दिखा देता हूं। x - 1/x = 5 तो x³ + 1/x³ = what? Let us consider this question। अगर मानते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो इसे हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा हमारा प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अब क्या करेंगे, 5 3 जा 15, तो यहां पर हमारा आ जाएगा आंसर 140। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आते हैं x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equal to what, ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक, तो आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन है, फिर से 3 ही ले रहे हैं, और यदि यहाँ पे पावर 4 है तो अब 4 में क्या करेंगे, पावर 4 कर देंगे क्या, नहीं, 4 को क्या करेंगे हम लोग 2 में तोड़ लेंगे, 2,2। 5 रहता तो 2,3, 6 रहता 3,3, इस तरह से हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, उसको अब यूज नहीं करना है, 4 को डायरेक्टली यूज नहीं करना है। तो अब 2,2 यानी कि 2 बार 2 वाला काम करना है। तो 2 को कैसे करते थे, जैसे यहाँ x² + 1/x² जब रहता था तो क्या करते थे, वही काम करना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 9, माइनस ये पावर 2 था तो यहाँ हो जाता 7। अगर स्क्वायर होता तो हम ये काम कर रहे होते, किए भी थे फर्स्ट क्वेश्चन, प्लस प्लस था तो यहाँ पे माइनस यूज किए। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर 2 बार 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार 7 का स्क्वायर और करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कि 47 इज आवर आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। x plus 1 by x is equal to 3, then what is the value of x to the power 5 plus 1 by x to the power 5? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स आपको ढूंढते भी नहीं मिलने वाला है। तो अब समझते हैं ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे पेन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, 5 को हम क्या करेंगे 2,3 में तोड़ देंगे। ठीक है, 5 को क्या करेंगे जी 2,3 और 3,2, जैसे भी आपको मर्जी हो तोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, एक बार 2 का ऑपरेशन करेंगे और एक बार 3 का ऑपरेशन करेंगे। जैसे देखिए एक बार 2 का ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 का ऑपरेशन कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, काफी इजी था। 3 वाला ऑपरेशन कैसे करते हैं, 3 का क्यूब, ध्यान दीजिएगा 7 का क्यूब मत कर दीजिएगा। ठीक है, 3 का जब भी होता है ऑपरेशन तो वो अपने वाले नंबर पर होगा। ठीक है, ये जो न्यू नंबर आया है स्क्वायर करके माइनस करके, इस पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। 4 वाले पावर में 4 वाले क्वेश्चंस में हम लोग 2 को 2 बार यूज कर रहे थे तो उसको डबल बार हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करते। ठीक है, याद रखिए। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 into 3, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब है। आप सोच रहे हैं यहाँ पर 3 का ऑपरेशन कर रहे हैं 5 का नहीं। ठीक है, तो 3 into 3 होगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 18। तो 7 और 18 को दोनों को गुना करेंगे जी तो कितना हो जाएगा हमारा 126। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हम अपना नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो हमारा पुराना नंबर था ना उसको हम लोग क्या करते हैं लास्ट में मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन जो आता है हमारा उससे फिर माइनस करके आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि x minus 1 by x is equal to 5 हो तो x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 is equal to what? कमेंट करके बताइए फटाफट। x minus 1 by x is equal to 5, then what is the value of x to the power 5 plus 1 by x to the power 5? तो दोस्तों अब हम समझ चुके हैं कि अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। तो ऐसे पावरफुल वीडियोस में लाता रहता हूं, इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे वीडियोस को कोशिश कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। आपके जैसे, हमारे जैसे कुछ यूथ्स को ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स के सहारे उनको एम्पावर कीजिए, थोड़ा उनका इंटेलिजेंस, उनका IQ बढ़ाइए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।